हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं जो 11 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ओके, आज जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग प्योरली सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम के पर लेंगे। अभी आप लोगों को पता होगा बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ आपको मैं, अगर मैं बोलूँगा आप x+1⁻6 करके दिखाओ, तो आपको इसका एक्सपांशन का फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास सिर्फ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है या a+b होल क्यूब का फॉर्मूला है। रेज टू 6, रेज टू 10, रेज टू 15 का फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी चीज को हम एक्सपांशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ओके, ये आप पढ़ चुके हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो, √3 + 1⁻4 माइनस √3 - 1⁻4 इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन आपको 11 के टेक्स्ट बुक्स में थे, शो दैट करके आते थे। इसको हमको एक्सपांड करना होता था, हमको इसको एक्सपांड करना होता था, फिर जो आंसर आते थे उसको माइनस करते थे और तुम्हारा वैल्यू आता था। ओके, लेकिन फिलहाल टाइम नहीं है यहाँ पर सॉल्व करने का, आप तुमको डायरेक्टली करना पड़ेगा। ओके, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कि एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर पता है क्या होता है? √2, √3, √5 जो भी रूट के फॉर्म में होते हैं। या तो इरैशनल नंबर होगा, इरैशनल मतलब अपॉन में होगा, या तो एक माइनस में नंबर आएगा या कोई भी नहीं आएगा। सिंपल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या आता है? अगर आप इसका एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा? a+b का होल स्क्वायर लगेगा। √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 + 2ab यानी 2 × √3 × 1 क्या आ जाएगा? 2√3। b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व मत करो, ये तो मैंने ऐसे दिखाया है। क्या दिखाया? कि आप √3 + 1 का एक्सपांड करोगे तो आंसर में √3 आना ही है। चाहे वो स्क्वायर ले लो, चाहे क्यूब ले लो, चाहे रेज़ टू 4 ले लो, चाहे रेज़ टू 5 ले लो, आंसर में √3 आएगा ही। उसी तरह यहां रेज़ टू 4 है, इसको भी एक्सपांड करोगे तो √3 वहां आना ही है। यहां पर भी आप क्या करोगे? एक्सपांड करोगे तो √3 आना ही है। समझ रहा है? और √3 को तुम √3 सॉल्व करोगे तो आंसर किसके फॉर्म में आएगा? √3 के फॉर्म में आएगा। और √3 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये तुम्हारा ऑप्शन है। ओके, कॉपी कर लो इतना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन किया होगा एक्सरसाइज फर्स्ट में कि प्रूव करो ये इक्वल है, प्रूव करो ये डिविजिबल बाय 4 है, प्रूव करो डिविजिबल बाय 5 है। तो आप लोगों को स्टेप होते थे। पहला स्टेप में n की जगह 1 पुट करते थे, दूसरे स्टेप में n की जगह k पुट करते थे, तीसरे स्टेप में n की जगह k + 1 पुट करते थे। तो इतना पुट करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहां पर आप लोग शॉर्टकट करते हैं। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, क्या है देखो। क्वेश्चन में बोला है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो यहाँ स्मॉल है ना, इसको हम क्या मान रहे हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। यानी हम इस n की जगह 1 से लेकर कितने भी कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 से आगे कितने भी नंबर डाल सकते हैं। ओके, तो सिंपल क्या करो, आपको बताना है कि जिसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर डिविजिबल बाय 3 5 6 7 क्या होगा? वो 3 का डिविजिबल होगा, वो 5 का डिविजिबल होगा, वो 6 का, ये 7 का। ओके, तो शॉर्टकट करना है, टाइम लेगा नहीं। सिंपल आप एक काम करो, पहले n की जगह 1 पुट करो। n की जगह 1 पुट किया 8⁻1, n की जगह 1 पुट किया 3⁻1, 8⁻1 8, 3⁻1 3, माइनस किया तो 5। 5 किसका डिविजिबल है? 5 का। आ गया आंसर। थोड़ा बड़ा पुट करते हो, मतलब 2 पुट करते हो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9, आंसर कितना आएगा? 55। 5 का डिविजिबल होता है। 3 पुट करके देखो, 8 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, 3 का क्यूब होता है 27, कितना होगा? 512 - 27, कट गया 4 10 12 5 8 485। और 485 किसका डिविजिबल है? 5 का। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, सॉरी। ओके, तो आपको इधर पूरा नहीं करना, आप कोई भी एक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल है। द एक्सप्रेशन मतलब ऐसा कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन x + √x² - 1 होल रेज़ टू 5 प्लस x - √x² - 1 होल रेज़ टू 5 इस सब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री। अब सबसे पहले पॉलिनॉमियल क्या होता है? सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा सा टर्म आएगा x², x³ x नंबर, इनको क्या बोलते हैं? हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब इस पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या होगा? डिग्री किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं। अगर मैंने इक्वेशन लिख दिया आपके सामने x³ + 3x² - 2x + 5, अब बताओ ये जो पॉलिनॉमियल है इसका डिग्री क्या है? 3।
कभी भी डिग्री हाईएस्ट वाले को बोलते, छोटे वाले को नहीं बोलते, वरना कुछ कुछ लोग बोलेंगे सर इसका डिग्री 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, नहीं, डिग्री हमेशा हाईएस्ट वाले को लेते हैं। ओके, तो यहां पर हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्सपांड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, दोनों को एक्सपांड करने के बाद प्लस करना है और बताना है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है। सिंपल है, करने की जरूरत नहीं पूरा सॉल्व। मुझे बताओ अगर मैंने x + 1 होल रेज टू स्क्वायर किया, सिंपल बेसिक करो वो आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर किया, अब मुझे बताओ इसका एक्सपांशन में x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या आएगी, देखो a² + 2ab यानी क्या आ जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर 1, देखो x² आ रहा है। इसी को अगर मैं x + 1 का क्यूब करूं तो आएगा फॉर्मूला x³, इसमें सबसे बड़ा टर्म आएगा x³। यही चलते, अगर मैंने x + 1⁴ किया, सबसे हाईएस्ट पावर अंदर 4 ही रहेगा, आगे कोई भी नंबर है उससे मतलब नहीं है, अपने को x की हाईएस्ट पावर चाहिए। तो होल स्क्वायर लिया तो स्क्वायर आया, क्यूब लिया तो क्यूब आया, रेज़ टू 4 लेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पर रेज़ टू 5 लेंगे, मतलब यहाँ x की पावर भी x⁻² क्या आएगी 5 आएगी, बाकी छोटी भी आएगी लेकिन इससे बड़ी नहीं आएगी, 5 आएगी मैक्सिमम। इसको सॉल्व किया, पूरा सॉल्व मत करो, दिमाग में खेलो। इसका एक्सपांड करेंगे, सबसे x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी 5, और यहां भी x की हाईएस्ट पावर सबसे क्या आ जाएगी 5। अब कुछ बच्चे बोल देंगे सर इजी है, 5 + 5 10, अरे गधो सुनो, अब इसको मैंने सॉल्व किया, मान लो ये आया, इसको मैंने सॉल्व किया, मान लो ये आया, बीच में क्या है प्लस। अब बताओ x⁵ टर्म को x⁵ टर्म से प्लस करोगे तो वापस x⁵ का टर्म ही आएगा ना। मान लो ये 2x⁵ और ये 3x⁵, सॉरी 4 ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा प्लस करके 6x⁵, तो भी x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 5 ही रहेगी। यानी आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों की हाईएस्ट पावर x⁵ और ऐड करने के बाद भी x⁵ ही क्या रहेगा उसका डिग्री। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, ए है। कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन देख लो, द फोर्थ टर्म क्या होगा, जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर मैं बोलूंगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे फटाफट इसका एक्सपांशन होता है a² + 2ab प्लस कितना होता है b²। अब मुझे बताओ इसके एक्सपांशन में सेकंड टर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे 2ab। थर्ड टर्म कौन सा है, आप बोलोगे b²। लेकिन वैसे ही अपने को इसके एक्सपांशन में फोर्थ टर्म निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो रास्ते हैं, या तो इसका एक्सपांड करो a - b होल रेज़ टू 5, पूरा मेथड लगाओ, एक पेज का सम है, उसके बाद उसमें जो चौथा टर्म है वो लिख दो, पॉसिबल नहीं, लंबा है। तो क्या है, कुछ इजी टेक्निक है, हम लोग इसका फोर्थ टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये 11 में पढ़ चुके हो आप लोग, एक फॉर्मूला, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है TR+1 का फॉर्मूला होता है NCR a⁻n−r × b⁻r। फॉर्मूला होता है NCR a⁻n−r × b⁻r। ओके, तो क्या है, सिंपल देखो, अपने को क्या करना है, देखो इसका एक्सपांशन निकालना है, तो इसमें a की वैल्यू कितनी दी है, x दी है, b की वैल्यू कितनी दी है, -1 दी है, a की वैल्यू x दी है, b की वैल्यू -1 दी है, अपने को पावर की वैल्यू कितनी दी है 5। ओके, r की वैल्यू कितनी दी है, r कितना दिया है बता, r कुछ दिया ही नहीं, r मतलब क्या, हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, फोर्थ, यानी r की वैल्यू कम नहीं देती है हमेशा, याद रखो, 11 में पढ़ चुके हो। फोर्थ टर्म निकालना है तो 3 लेने का, फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4 लेने का, एक कम लेने का। a मतलब पहला वाला, b मतलब दूसरा वाला साइन के साथ, साइन क्या है इसकी -1, पावर मतलब क्या है n। ओके, फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, फॉर्मूला पुटअप करो, फॉर्मूला क्या है NCR+1, सॉरी TR+1, R+1 मतलब क्या बताओ, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, हमको 4 टर्म ही निकालना है। NCR मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी 5, r की वैल्यू कितनी 3, a मतलब कौन x, n-r मतलब 5 - 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है -1, रेज़ टू r की वैल्यू कितनी है 3, सारी वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पर। 5 सीधी सॉल्व कैसे करते हैं मालूम है आप लोग को, 5 × 4 × 3, 3 × 2 × 1, ये आप 11 में सीख चुके हो, 12 में सीख चुके हो, मैंने कितनी बार सिखाया ये। इंटू ये क्या हो जाएगा, x⁻² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 5 - 3, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, 2 2 जा कट गया, 3 और 3 कट गया, 2 2 जा कट गया, 3 और 3 कट गया, बचा क्या 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, 3 ऊपर है,
5 2 ज़ा 10, पीछे कौन है एक्स स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई कौन हो रहा है -1, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब साइन आगे क्या हो जाएगा माइनस की। कौन सा है बोलो, ये वाला है, सिंपल। याद रखना पहला वाला a, दूसरा वाला b साइन के साथ, पावर को हम लोग n लेते हैं, जो टर्म फाइंड करना है उससे कम लो उसको बोलते हैं हम लोग r, हम जो फोर्थ टर्म फाइंड करना है 3 ले लिया हमने r। ओके, ये तुम्हारा आंसर है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं सेम एक्सपांशन में, 2x - 1 रेज टू 6, इसका हमको फाइंड करना है, फिफ्थ नहीं 7 टर्म बोलता हूं, इसका एक्सपांशन को 7 टर्म फाइंड करना है। ओके, ये खुद से ट्राई कर लो और मुझे आंसर कमेंट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, कॉपी कर लेते हैं।